जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये मॉडल सेट 7 है। 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में, उस टाइम तत्कालीन के प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में लाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 नंबर पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। यहाँ पर जो सी दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि गलत है। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो कि भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया है, अब भारत का राज्य बनाया गया। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 4वां प्रश्न है आपके सामने कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5वां प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। उत्तरी ध्रुव है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि एस्परांटो क्या है। लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, बी है स्पेन का बंदरगाह नगर है, सी है एक खेल का नाम है और डी है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। बताइए आप 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह एक कृत्रिम भाषा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 7वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य है तो दूसरे तरफ वहाँ के लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है बुर्रा, असम का बिहू है, हिमाचल प्रदेश का नाटी है और राजस्थान का झूमर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 2 के बाद से यहाँ पर असम का 1 और हिमाचल प्रदेश का नाटी 4, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वे कौन कौन 2 व्यक्ति है। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक हरगोविंद खुराना जी है और दूसरा एस चंद्रशेखरन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक वयस्क हाथी का भार कितना होता है, तो लगभग 1000 किलोग्राम होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निकोलस कोपरनिकस से प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में यह एक प्रसिद्ध है, क्यों इनको प्रसिद्धि मिली है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तीनों ने ही सर्वप्रथम बताए थे कि यह ग्रह जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। पहले बताया गया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ये सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने ही बताए थे कि ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससंगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते हैं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चांदी तथा तांबा का बने होते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में कितने कमाएंगे। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 3 पुरुष है जो कि एक दिन में कितने कमाते हैं, तो 480। तो एक पुरुष कितना कमाएगा एक दिन में, तो 3 से भाग देंगे तो 16×3=48, यानी 160 रुपये कमाएगा। 4 महिला है जो कि 480 रुपये कमाते हैं, तो एक महिला कितने कमाएगी, तो एक महिला है जो कि 4 से भाग देंगे तो 120। तो देखिए यहाँ पर एक पुरुष है जो कि 160 रुपये एक दिन में कमा रहा है, और एक महिला है जो कि एक दिन में 120 रुपये कमाता है। यहाँ पर 5 पुरुष और 7 महिला का पूछा गया, तो 5 पुरुष मिलकर कितने कमाएंगे, तो 16×85 यानी 800 कमाएंगे, और प्लस में 7 महिला मिलकर कितना कमाएगी, तो 880। तो यहाँ पर 840, तो 800 और 840 कितना हो गया, 1640। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 माइक्रोन कितने का बराबर होता है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10³ का है, या 1000 मिलीमीटर का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कितने दांत है जो कि 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है। 10, 8, 15, 6। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 40 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक के अंतराल होना चाहिए, यानी संसद का जो 2 सत्र होता है इसके बीच में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम 6 माह तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसने दी थी, तो जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और डब्ल्यू टेलर ने, यानी ए और बी दोनों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था। महिलाएं थी, शहरी श्रमिक के वर्ग थे, मुसलमान थे और बुद्धिजीवी थे। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इससे अप्रभावित कौन थे, तो मुसलमान। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है।
बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल का स्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न की क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में ये स्थित है। ईटानगर में, गुवाहाटी में, कोहिमा में, आइजोल में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस शहर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गुवाहाटी बता रहे हैं जो कि असम में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि आर्कियोप्टेरिक्स है। जल्दी से बताइए यहाँ 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो बकरी और भेड़ होते हैं, जो भी पादप पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधे या पादप पर, फल पर, तो वे सभी के सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं तो वह द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो बकरी और भेड़ खाते हैं, इसके मांस खाते हैं, तो वह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न के ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोम और इस्पे का नामकृत देवता को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भारत की जो प्रस्तावना है, इसको आप जब पढ़िएगा तो सिलसिलेवार ढंग से शब्द आएंगे कि सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्दों का। 30वां प्रश्न आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा पॉइंट है कि संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा पॉइंट है कि एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हो। बताइए यहाँ पर कब कब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केवल एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने के लिए जिसको पारित करने पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए, यानी केवल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केवल 4 नंबर पॉइंट। 31वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किस अक्षांश पर। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23 डिग्री अक्षांश पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, आइसोटोप का अर्थ होता है कि जिसके परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, जैसे कि जिसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, समस्थानिक है। इसमें सभी का परमाणु संख्या 1 है। जैसे हाइड्रोजन है तो सभी का परमाणु संख्या 1 ही होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सभी का अलग अलग है, यानी न्यूट्रॉनों का संख्या अलग अलग होने के कारण परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो आइसोटोप कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या समान रहे लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे आइसोटोप कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। जल्दी से बताइए। ये यहाँ पर सबसे पहले जो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ से हम v का मान ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर आवर्धन से इसका मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसका जो राइट निकल कर आंसर आएगा 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। 34वां प्रश्न है कि एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, 825 है जो कि इसका क्रय मूल्य, 32% का लाभ ले रही है,
तो 32/100 हो जाएगा, तो कितना 8 चौका 32, 25 चौका 100 और 25 में 33 से गुना करेंगे तो 825। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 8 से, तो 8 3 के 24 के 4 और 8 3 के 24, 24 25 26, यानी 264। यहाँ पर 264 रुपये का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य में 264 रुपये ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 549 यानी 10,89 हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य 10,89 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न के भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्रा की मात्रा, मूल्य की स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुद्रा की मात्रा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है और वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। जिस पर सबसे ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं सभी के सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर उससे जो नीचे का हिस्सा है वह लघु हिमालय के अंतर्गत आता है और सबसे निचली जो हिस्सा है जो कि दक्षिण में स्थित है पूरा, जो कि कंकर मिट्टी से मिलकर बना होता है, वो शिवालिक के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पृथ्वी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस कागज़ पर कोई प्रभाव नहीं रखता है और बेरंग कर देता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कॉपर सल्फेट का घोल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, यानी किस प्रकृति का रहता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इसका आयनन निम्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न है कि तांबे की मिश्र धातु है। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि तांबे का मिश्र धातु है। बताइए 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पीतल होता है, यह तांबे का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कानून एवं व्यवस्था, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है H2SO4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। बताइए यहाँ एकमात्र विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, वह कौन सा विटामिन है। विटामिन B12 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न के कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो रशखान। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न कि कवारती कहाँ की राजधानी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लक्षद्वीप बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजेंद्र प्रथम द्वारा बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार शुमार बंगला लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न कि निम्न में से कौन खरीफ फसल के अंतर्गत आता है? बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो चावल है जो कि खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जौ, चना, गेहूँ ये रबी फसल है। 53वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टिहरी बांध बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भागीरथी नदी पर बनाया गया है जो कि गंगा का ही हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 54वां प्रश्न की स्मृति मंधाना किस खेल के चर्चित प्लेयर है? तो क्रिकेट का है। 55वां प्रश्न है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज ये चारों है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? बताइए 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 57वां प्रश्न है कि मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है कार्बन के, मोम के, हवा के और नाइट्रोजन के। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसके संपर्क में आता है? तो हवा के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है कि बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम और हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 59वां प्रश्न है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है वह फ्लोरीन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुलना किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोमेंट के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।